सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, ये मानव जीवन केवल सुखी रहने के लिए मनुष्य को मिला हुआ है। ऐसा सुंदर और स्वर्णिम समय को पाकर के भी अगर हम उदासी में, चिंता, भय में और मायूसी में यदि समय बिताते हैं तो ये हमारे ज़िंदगी की बहुत बड़ी हार है। हमें अपनी उदासी का कारण समझना चाहिए और उसको शीघ्र ही मिटाना चाहिए। हम किस लिए उदास हैं, किस बात को लेकर के हम मन में अपने कुंठाग्रस्त बने हुए हैं और उसको लेकर के हम निरंतर बेचैनी का अनुभव करते हैं। धन कम है इसीलिए पति ने अथवा पत्नी ने, पुत्र ने हमारे इच्छाओं के, हमारे मन के विपरीत कुछ काम कर दिया है, इसीलिए उदास रहते हैं। शरीर में रोग लग गया है या बुढ़ापा आ गया है, इस बात को लेकर के मन में मथते रहते हैं। किसी ने कुछ कटु कह दिया है, क्या इसी बात को लेकर के अंदर में बहुत पीड़ा बनी रहती है। प्रिय का वियोग हो गया है, पति पत्नी, पुत्र, मित्र, इसी बात को लेकर के आप महीनों से नींद और भूख को हराम किए हुए हैं। या इसी के समान और भी अन्य कोई कारण है। कारण कुछ भी हों, ये तो सब निमित्त हैं और ये आते जाते रहेंगे। इन निमित्तों से ऊपर उठ करके अपनी समझदारी को अपना करके जीवन जीने के लिए साहस रखना और जीवन में सब प्रकार से मजबूत होकर के आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना, निराशा मुक्त होना, ये वीर और बोधवान साधकों का काम है और हर इंसान को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने इन समस्त निराशा और उदासी के कारणों पर विचार करना चाहिए और जब विचार करेंगे तो सारे कारण बिल्कुल निरर्थक समझ में आएंगे। केवल हमारे मन की कमजोरी और समझ की कमी समझ में आएगी। सोचें, धन हमारे पास कम है इसलिए हम उदास रहते हैं। तो कितना कम है? खाने के लिए नहीं मिल रहा है, निर्वाह नहीं हो रहा है। जब निर्वाह हो रहा है, खाने के लिए पर्याप्त मिल रहा है और सब काम हो ही रहा है, तो फिर क्यों सोच रहे हैं? ये कमी तो सदैव बनी ही रहेगी। 1000 रुपए जिसके पास है उसके पास लाख रुपए वाले से कम है, इस बात को लेकर के वो चिंतित हो सकता है। लेकिन लाख रुपए जिसके पास है उसके पास करोड़ रुपए वाले से कम है, इस बात को लेकर के वह भी रो सकता है। लेकिन जिसके पास करोड़ रुपए है वह अरब वाले को सोच करके चिंतित हो सकता है। तो चिंता तो फिर रहेगी ही सदैव। लेकिन अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो अपने से नीचे वालों को देखें। संसार में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे बिल्कुल साधारण स्थितियां हैं जीवन निर्वाह की। उनके पास घर का अभाव है, खाने पीने का अभाव है, पहनने ओढ़ने का अभाव है, दवाई का अभाव है, सब प्रकार का अभाव है, लेकिन उनका भी जीवन चलता है। केवल हमारे मन में व्यर्थ की सोच और जो नहीं सोचना चाहिए, असामयिक, असंभव बातों को याद करके हम अपने को दुखी बनाते रहते हैं। और फिर क्या सोचने से धन मिल जाएगा जितना हम चाहते हैं? उसके लिए चिंता करें, दुखी हो जाएं, उदास रहें, माथा पकड़कर बैठे रहें तो क्या धन आ जाएगा? धन तो काम करने से आता है और फिर इसके लिए भी अपना एक प्रारब्ध होता है। प्रयास करो, मेहनत करो, अच्छे से अच्छे ढंग से समझदारी अपना करके और योग्यतम काम करिए और काम करेंगे पैसे आएंगे, अधिक से अधिक आएगा और आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ये चिंता करने की जो आदत है, दुखी होने की जो आदत है, अगर इस आदत को हम स्वयं आगे बढ़कर मिटाएंगे नहीं तो चाहे जितना चीज़ें बढ़ जाएं, वो दुखी बने ही रहेंगे। इसलिए धन के अभाव का आप एहसास न करें। इस बात को लेकर के आप पीड़ित मत होइए। उठिए, निकलिए इस संकट से और अपने को प्रसन्नता, संतोष और आनंद के प्रांगण में लाइए। पति ने कुछ कह दिया है 2 बात, या पत्नी ने कुछ कह दिया है, पुत्र ने बात नहीं माना है, इस बात को लेकर के आप उदास बैठे हैं, अपने दुर्भाग्य को सामने उपस्थित कर रहे हैं और कोसते हैं कि क्या कहें, मेरा जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अरे पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, कुछ बातें हो सकती है, और फिर जिनके साथ रह रहे हैं उसका अपना व्यक्तित्व है, उसकी अपनी रुचियां हैं, स्वभाव हैं, संस्कार हैं, और उसकी अपनी स्वतंत्रता है। हर जीव अपनी स्वतंत्रता ले करके आता है और उसके अपने संस्कार होते हैं। सबको स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार है यहाँ। तो फिर उनकी कुछ बातें आपकी इच्छाओं के विपरीत है, तो इस बात को लेकर के उदास होने की क्या ज़रूरत है। इसमें समझौता कर लीजिए, अपने को बदलिए या संभव हो तो उनको बदलिए, और जब उनको बदल नहीं सकते हैं तो खुद बदल जाइए। तो इस प्रकार से चिंता के कारणों को मिटाना चाहिए और मन को प्रसन्न करना चाहिए। और इस बात को सोच सोच करके आखिर सोचते रहें, आप दुखी रहें। पत्नी को छोड़ भी नहीं सकते, पुत्र को फेंक भी नहीं सकते, पति को घर से निकाल भी नहीं सकते, तो फिर आप केवल उदासी बना करके जीवन ऐसे घसीटते रहेंगे तो क्या मतलब होता है इसका। इसलिए इन सब बातों को हटा करके पुनः प्रसन्नता लाइए, एक दूसरे के साथ समझौता करके हंसिए, बोलिए, बात कीजिए, और मन की इस निराशा और मायूसी पीड़ा को निकालिए। नहीं तो आप स्वयं अपने ज़िंदगी को जला रहे हैं। जो काम हमारा दुश्मन करता है वो समझदारी के अभाव में हम खुद अपने साथ वही काम करते हैं। रोग लग गया है इसलिए हम परेशान हैं। अरे रोग लग गया है तो संयम, परहेज, सावधानी कीजिए, दवाई कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। काम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बैठ करके अब पुरानी बातों को याद करते हैं। हाय, जब मैं पहले स्वस्थ था तो दौड़ता था, चलता था और बड़े बड़े काम कर डालता था, अब तो नहीं कर पाता हूँ। ये पुरानी बातों को याद करके आपको क्या मिलेगा। अगर पुरानी ही बातों को याद करना है तो उन दिनों की याद करके आप वर्तमान में खुश क्यों नहीं होते कि हाय, पहले मुझसे कई भूलें हो गई थी, अब मैं ऐसी भूल नहीं करूँगा और अब मेरे लिए अब वो संभव नहीं है। खुश होने वाली बातों को याद कीजिए। अक्सर आदमी अपने आप को अनजाने में दुख की ओर ही निरंतर ठेलता रहता है। जिधर से पीड़ा मिले, अशांति मिले, चिंता मिले, वही काम करता है। और ये हमारे ही अज्ञान का फल है, अपना बनाया हुआ दुख है। इसलिए ये रोग व्याधि की भी चिंता मत कीजिए। ये रोग आएंगे और जाएंगे, और बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा आना दुखदाई थोड़े है, कोई बात नहीं, आ गया है, स्वागत है, ये निश्चित है, सबके ऊपर आता है। और बुढ़ापा तो अमृत स्वरूप है, अनुभवों की जगह है, पूरे जीवन का ये अंतिम क्षण है, और इसमें हमने जो कुछ किया आज तक वो सारे अनुभवों का भंडार है। और पूरे ज़िंदगी से हमें सीख करके यहाँ इतना सुव्यवस्थित, संस्कारित और सुंदर विचारों से हमारा जीवन इतना भरा होना चाहिए कि आनंद का भंडार बुढ़ापा बन जाना चाहिए। लेकिन अब बुढ़ापा को लेकर के पीड़ित हैं। हाय, मैं बूढ़ा हो गया, चल नहीं पाता हूँ। बहुत चल चुके, कितना चलोगे, रुको, बैठो। तो अगर सोचने का ढंग सही है हमारे पास तो बुढ़ापा भी बिल्कुल सुखदायी हो सकता है। आप बच्चों से प्रेम कीजिए, घर वालों से मीठा बोलिए, केवल बैठे बैठे आप सबकी शुभकामना कीजिए, आशीर्वाद देते रहिए,
प्यार कीजिए, ज्ञान की बातें बताइए, देखिए सब आपसे प्यार करेंगे और बैठे बैठे आपका स्वागत होगा, सम्मान होगा, सब आपसे बात करेंगे और बड़े आनंद से बुढ़ापा कट जाएगा। और फिर साधन भजन कीजिए, स्वरूप का चिंतन कीजिए, मन इंद्रियों की परख कीजिए, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़िए, गुरु भक्ति में मन को लगाइए। देखिए बुढ़ापा क्या आनंद देता है। ये काम नहीं किया जाएगा तो बुढ़ापा फिर केवल दुखों की जगह बनकर रह जाएगा। कुछ खेती में घाटा हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, इसलिए भी आप चिंतित हैं, यह भी बेकार की बात है। घाटा हो गया है तो क्या हो गया, मुनाफा भी तो अनेक बार हुआ है। ये तो संसार की चीज़ें हैं, कभी चीज़ें बढ़ती है, कभी घट जाती हैं। तो ये सांसारिक काम है और इन कामों को लेकर के आप निराश हों, उदास हों, यह ठीक नहीं है। मेहनत करते रहिए, कभी घाटा हो गया है तो फिर मुनाफा होगा, फिर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो क्या आप ज़्यादा खाने लग जाएंगे, और घाटा हो गया है तो क्या खाने में कमी हो गई है? कुछ नहीं है, केवल मन की बात है। मन से ही सोच सोच करके आपने घाटा मान लिया और पीड़ा से परेशान हो गए, और मन से सोच लिए थोड़ा सा 2 पैसा बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई तो आप खुश हो गए। लेकिन बढ़ जाने से आपका सुख नहीं बढ़ गया और घट जाने से आपका सुख घट नहीं गया है, केवल मन का धुंध आपके ऊपर छाया है, अविद्या की परत छाई हुई है, एक भ्रम है। संसार की चीज़ें घटती बढ़ती रहेंगी, आपका इससे कोई हानि लाभ नहीं है। आपका हानि लाभ है आपकी प्रसन्नता और निराशा से। इसलिए आप अपना लाभ चाहते हैं तो हर हाल में प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, यहाँ सब होता रहेगा। और दुखी होना है तो फिर कौन रोक सकता है, चाहे जितना रोइए, स्वतंत्र हैं। किसी ने कटु कह दिया है इसलिए भी आदमी सिर पकड़ करके बैठ जाता है, तो क्या करें हम? किसी की जुबान को पकड़ सकते हैं? यहाँ सब स्वतंत्र हैं। जैसे उस एक व्यक्ति को किसी ने कटु कहा और वो कटु कहने वाले ने कहा कि मैं तुमको पानी पी पी करके बुरा कहूँगा, गाली दूंगा, मेरी जुबान कहीं किराए पर नहीं आई है कि मैं तुम्हें अब गाली नहीं दूंगा। तो सुनने वाले ने भी कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आपकी जुबान, आपका मुंह किराए पर नहीं आया है, आप पानी पी पी करके गाली देंगे तो कोई बात नहीं, दीजिए। मेरा कान भी किराए पर नहीं आया है और मैं भी खूब सुनूंगा। ऐसा जिसके पास निश्चय हो गया, ऐसा जिसका मन है, क्या उसको कोई दुखी बना सकता है? अब दुखी बनने वाले को तो कोई आधी जबान कह दे कि अरे आप ऐसा क्यों कर डाले, बस इतने में मुंह फूल जाता है। 1 किलो भोजन हम पचा डालते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात को नहीं पचा पाते। उस बात में कोई दम नहीं है, बस एक छोटा सा मुख से निकला हुआ हवा का प्रेशर है और उसको नहीं सह पाए और पेट फूल रहा है, मन परेशान है और शरीर अब एकदम निढाल होता जा रहा है। ये केवल मन की समझ की कमी है। हमें अपने समझदारी को बढ़ाना चाहिए और इन बातों को हटा करके और ऊंच नीच परिस्थितियों को सहने की जो हिम्मत रखता है वही सुखी रह सकता है। नहीं तो दुख 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 चारों तरफ, ये बिना कमाए ऐसा दुख हम ओढ़ते रहते हैं इस चादर को कि इससे कोई फिर हमें बचा नहीं सकता है। प्रिय का वियोग हो गया है, माँ का, पिता का, बेटे का, पति या पत्नी का शरीर छूट गया है, इसलिए कई दिनों से खा नहीं रहे हैं और नींद नहीं आ रही है, मुस्कुरा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। एक व्यक्ति चला गया, उसके जाने से इतना पीड़ित हैं कि एकदम जिंदगी को अपने इतना उदास कर डाले और इतना खराब कर डाले कि अब जीने की सारी आशाएं ही खत्म हो गई एक के चले जाने से। और घर में अभी कितने ऐसे हैं, कई लोग हैं, उनके लिए उनकी उपलब्धियों का वे सब हैं, हमें ख्याल ही नहीं है।
एक बेटा खत्म हो गया तो उसके वियोग में इतना दुखी हैं कि सारा समय हम बर्बाद कर रहे हैं। और कई बेटे अभी हैं, उनके रहने की खुशी नहीं बल्कि उनको भी दुख दे रहे हैं। तो ये समझदारी होनी चाहिए। यहाँ जो उगए सो आथवे, फूले सो कुम्भिलाए, जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मरी जाए। यहाँ जन्मना मरना तो लगा ही है, कोई सदा बैठा नहीं रहता है। अरे किसी के लिए तुम क्या रो रहे हो? वो चला गया बेचारा, उसके लिए बड़ी दया कर रहे हो, उसके वियोग में दुखी हो। हम ही दया के पात्र हैं, हमारा ही शरीर चला जाएगा आजकल में। इसलिए कोई चला गया है, खुशी के साथ उसको विदा कीजिए और स्वयं खुश होकर के जीवन को जिए। और ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने में लोगों को आपके जाने का दुख नहीं बल्कि आपके कर्मों को याद करके खुशी हो, और फिर वो याद करके कि हाय हम ऐसा अपने जीवन को नहीं बना सके, इस बात से उनके मन में गम भी हो जाए। ऐसी अपनी ज़िंदगी को बनाइए। और कोई चला गया है, उसके जाने में केवल छटपटाते हुए समय बिताना ये अच्छा नहीं है। इसलिए हर हाल में व्यक्ति को अपनी मायूसी और उदासी को त्याग करके प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है प्रसन्नता पर, और अपने इस अधिकार को क्यों गंवा रहे हैं? संसार में एक ही प्राणी ऐसा है जो प्रसन्नता का अनुभव करता है। पशु पक्षी कृमि कीट आदि, इन सब में कोई संभावना नहीं है कि वह प्रसन्न हो सके, अपनी बात कह सके और आनंद का अनुभव करके उसका वर्णन कर सके। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है, वो खुश होता है और वो ज्ञान विचार की बातें करता है, उसको जीवन में अपना करके एक रस शांति का अनुभव कर सकता है और मन इंद्रियों को अपने स्वश करके स्वरूप का बोध प्राप्त करके संत गुरुजनों के प्रति भक्ति भाव अपनाकर और अपने आप में वैराग्य तथा ज्ञान की वो स्थिति को प्राप्त करके परमानंद का अनुभव करके इसी जीवन में पूर्ण कृत हो सकता है। लेकिन ऐसे स्वर्णिम सुनहले पावन क्षण को हम ये चिंता शोक और इन तुच्छ प्राणी पदार्थों के वियोग में और रुपए पैसे के हानि लाभ में और इस बदलने वाले शरीर के थोड़े से दुख तकलीफ में हम अपने समय को गंवा रहे हैं, उदासी में बिता रहे हैं और इन्हीं के लिए ऐसा समय बिता करके अपने को दुख की ओर ढकेल रहे हैं। ये कितना बड़ा हमारा अपना बनाया हुआ दुर्भाग्य है। बिना काम का काम, ये बिना काम का काम करने की आदत लोगों की हो गई है। बिना काम का काम जब कहता हूँ तो एक कहानी याद आ जाती है। एक बार अकबर बादशाह बीरबल के साथ हवाखोरी करने के लिए निकले और रास्ते में चलते चलते देखते हैं कि एक पिता अपने बेटे को डांट रहा है और डांटते हुए कहता है कि ये नालायक लड़का दिन भर बिना काम का काम करता रहता है। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बिना काम का काम क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर चलिए बताऊंगा समय से। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, देखते हैं कि एक बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते अब वहीं एक बच्चा और आगे बढ़ा, देखता है कि एक बर्रे का छत्ता लगा हुआ है और जा करके एक लकड़ी से उस छत्ते में वो जोर से मार दिया और जब मार दिया तो बर्रे वहाँ से उड़ी और आ करके उस बच्चे को काटने लग गई और साथ साथ अन्य बच्चे को भी काटने लगी। अब वो सब चिल्लाते हैं, रोते हैं, भागते हैं, छटपटाते हैं। तब बीरबल ने कहा, हुजूर देखिए यही है बिना काम का काम। अब इसको क्या ज़रूरत थी कि छत्ते में जाकर के डंडा मारे, उसमें से कहीं रस निकलना था। लेकिन अब यही है चंचल मन के अधम काम, तो बिना काम का काम करते हैं। वह काम जिसमें अनावश्यक निष्प्रयोजन बिना हेतु के वो दुख आ जाए, ऐसे ही हम बिना हेतु के दुख बुलाते रहते हैं। अगर हमारी सही समझ हो जाए, जीना आ जाए
और इस ज़िंदगी के महत्व को हम समझ सकें और इन आई हुई समस्त परिस्थितियों को हम सम्यक ढंग से अवलोकन करके इसमें जीने की कला सीख जाएं, तो दुख की कोई बात ही नहीं, निराशा के लिए कोई स्थान ही नहीं। ये संसार एक ऐसा यंत्र है कि यहाँ सबको पास करता है, सबके जीवन को आगे बढ़ाता है, सबकी व्यवस्था करता है। लेकिन इस प्रकृति की व्यवस्था में हम केवल अव्यवस्था फैलाते हैं और अव्यवस्था फैलाकर स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। आज आदमी ही एक ऐसा प्राणी है संसार में जो स्वयं दुखी है और बहुतों को दुख देता है अपने कर्मों और स्वभाव आचरणों के कारण। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे जीवन में, मन में, स्वभाव में, कर्मों में शांति हो और हमारा जीवन मंगलमय हो और हमारे साथ साथ हमारे आसपास जो लोग रहें उनको भी प्रसन्नता, शांति का अनुभव ये मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए हम वही करें जिससे स्व और पर का कल्याण हो। बस अपनी बातें मैं यही समाप्त करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान अपने जीवन की कीमत को समझे और इस कीमत को समझ करके वो निरंतर प्रसन्नता का अनुभव करे, आई हुई समस्त परिस्थितियों का मुकाबला करे और उसमें इन उलझन भरी जिंदगी में वो प्रसन्नता, शांति का अनुभव करे और अच्छे कर्म करके, निष्काम हो करके और सेवा भक्ति का काम करके इस जीवन को कल्याण की तरफ निरंतर आगे बढ़ाता रहे। बस सादर सा है जिंदगी।